हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.5 से सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याओं को लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें 60 के लिए दो अलग अलग गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं और उनमें हमें अज्ञात संख्याएं बतानी है कि कौन सी होंगी। तो देखिए, पहला गुणनखंड वृक्ष ये दिया गया है। देखिए 60 के गुणनखंड दिए गए हैं, एक तो 6 दिया गया है और एक 10 दिया गया है। ठीक है, 6 और 10 क्या है? 60 के गुणनखंड है। अब देखिए, अगर मैं 6 को 10 से गुणा करूं तो क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मुझे ये अज्ञात संख्याएं बतानी है। दोनों क्या है? अज्ञात संख्याएं क्या होंगी ये बतानी है। तो अब देखिए, 6 को मैं 10 से गुणा कर रही हूँ, क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। तो ऐसे ही मैं 3 को किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए? 3 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर वो अज्ञात संख्या कौन सी होगी? 2। तो इसका मतलब अज्ञात संख्या कौन सी है? 2। जब मैं 3 को 2 से गुणा कर रही हूँ तो क्या आ रहा है? 6। अब ऐसे ही देखिए, अब मुझे यहाँ बतानी है कि संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, 5 को मैं किससे गुणा करूँ कि 10 आएगा? 5 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 10। तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? 2 होगी। 5 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, तो इस वृक्ष में हमने अज्ञात संख्याएं बता दी हैं। कौन सी थी? 2 और 2 थी। अब दूसरा गुणनखंड वृक्ष देखिए। अब देखिए, दूसरा गुणनखंड वृक्ष ये दिया गया है। अब इसमें देखिए, 60 के गुणनखंड लिखे गए हैं। एक तो 30 लिखा गया है और दूसरा हमें बताना है कौन सा होगा। तो देखिए, 30 को मैं किससे गुणा करूं कि 60 आ जाए? 30 को हम किससे गुणा करेंगे कि 60 आ जाए? अगर हम 30 को 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 60। 30 दूनी 60। तो मतलब वो अज्ञात संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर 2 होगी। ठीक है, अब देखिए, और भी अज्ञात संख्याएं दी गई हैं, ये और ये हमें बतानी है कौन सी होंगी। तो देखिए, ये 3 अज्ञात संख्याएं हमें बतानी है, यहाँ कौन सी संख्याएं आएंगी। अब देखिए, 10 को मैं किससे गुणा करूं कि 30 आ जाए? ठीक है, 10 को किससे गुणा करें कि 30 आ जाए? 10 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 तिये 30। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी। 10 तिये 30। अब आगे देखिए, ये दो संख्याएं बतानी है, यहाँ कौन सी संख्याएं आएंगी। तो अब मैं किन दो संख्याओं को गुणा करूं कि 10 आ जाए? तो देखिए, 2 पंजे 10। अगर मैं 2 और 5 को गुणा करूं तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो एक संख्या क्या हो गई? 2। और दूसरी संख्या क्या हो गई? 5। आप चाहे 5 यहाँ लिख लीजिए या चाहे यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो ये थे गुणनखंड वृक्ष। इनमें हमने अज्ञात संख्याएं बतानी थी। तो इसमें अज्ञात संख्याएं कौन सी है? 2, 5, 3 और 2। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम उनमें किन गुणनखंडों को शामिल नहीं करते हैं? सम्मिलित मतलब शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती है या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो अब देखिए, पहले ये देखिए कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने एक संख्या ली 18। ये क्या है? एक भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से कटती है। ठीक है, ये किस किस से कटती है? 1 से कटती है, 2 से कटती है, ठीक है, 9 से कट जाती है, अपने आप से कटती है, इसके अलावा 6 से, 3 से, इतनी सारी संख्याओं से कट रही है। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या। अब इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 18 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 नी में 18, 9 पे कटा। ठीक है, अब देखिए, 9 किससे कटेगा? 9 3 से कट जाएगा। 3 तिये 9। ठीक है, अब ये 3 किससे कटेगा? ये 3 से ही कटेगा। 3 एकम 3। अब अगर मुझे 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हो तो कौन से होंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड? देखिए, 2 गुणा 3 गुणा 3,
ये होंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब मैंने इन अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया है? मैंने उनमें 1 को नहीं शामिल किया है और ना ही मैंने स्वयं उस संख्या को शामिल किया है। ना ही मैंने 1 को शामिल किया और ना ही 18 को। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उनमें हम किन्हें शामिल नहीं करते? तो हम उनमें 1 को और स्वयं उस संख्या को शामिल नहीं करते हैं। तो किसे शामिल नहीं करते हम? 1 और स्वयं वह संख्या शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और फिर हमने उसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, मतलब कि 4 बार 9। और अगर आपसे पूछा जाता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 बार 9। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999, मतलब कि 4 बार 9। अब हमें इस संख्या के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम? 9999 है। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। देखिए ये 2 से तो नहीं कटता, क्योंकि 2 से कौन सी संख्याएं कटती है? जिनका इकाई का अंक क्या होता है? 2, 4, 6 या 8 होता है। ठीक है, यहाँ तो इकाई का अंक क्या है? 9, तो इसका मतलब 2 से तो नहीं कटेगी। 2 के बाद देखिए 3 से ये संख्या कट जाएगी। देखिए 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9। ठीक है, अब देखिए ये संख्या किससे कटेगी? ये भी 3 से ही कटेगी। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए ये संख्या है, ये किससे कटेगी? ये 11 से कटेगी। देखिए 11 एकम 11। देखिए ये है ना संख्या, इसको 11 से भाग दे दीजिए। देखिए कितने पे कट रही है? 11 एकम 11। ठीक है, ऊपर से उतारा 1। ठीक है, ना जाने की 0, 1 तो नहीं जाएगा ना 11 पे, फिर ऊपर से एक और 1 उतारा, तो ये क्या बन गया? 11 बन गया। ठीक है, ये 11 बन गया, तो ये कितने पे जाएगा? 11 एकम 11। तो मतलब कितने पे कटा? ये 101 पे कटा, तो यहाँ क्या आएगा? 101। अब ये 101 कितने पे कटेगा? ये 101 पर ही कटेगा। 101 एकम 101। ठीक है, तो अतः 9999 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 3 गुणा 3। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 11, फिर गुणा 101। आंसर। ठीक है, ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।